अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। और आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी थ्योरी जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई थी, तो आज इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सही है। तो इसके जो है टोटल जो है वो 7 न्यूमेरिकल्स हैं और इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम सारे न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 1, उसको थोड़ा स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास है व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.002 एम्पेयर हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। सही। तो हमने ये बताना कि एक पॉकेट कैलकुलेटर जो होता है उसके अंदर से कितना करंट जो आ रहा है, उन्होंने बताया कि 0.0002 एम्पेयर करंट आ रहा है, यानी कि उसके अंदर छोटा सा सेल होता है। तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बहुत कम होता है, इसकी वजह से आपके पास करंट भी है वो बहुत ज़्यादा माइनर होता है। तो आपके पास 0.002 का जो है एम्पेयर करंट जो है वो किसी भी पॉकेट कैलकुलेटर में आ रहा है। तो करंट को हम डिनोट करते हैं क्यू आई से, तो हम यहाँ लिख देंगे आई। सही है। इक्वल्स टू कितना है 0.0002 एम्पेयर हमारे पास जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट, यानी कि हर मिनट में कितना चार्ज है वो फ्लो होगा। तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 1 मिनट। लेकिन हम जानते हैं कि टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, यानी कि ऐसा यूनिट होती है, वो मिनट नहीं होती, वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 60 सेकेंड्स। सही है। और रिक्वायर्ड क्या है, हमने निकालना क्या है, हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। तो हमने ये बताना है कि कितना जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और वो हमने निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है जब आपके पास करंट 0.002 एम्पेयर है और आपके पास जो टाइम है वो 60 सेकेंड है। तो हमने चार्ज बताना है कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, हमें पता है कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है। करंट की डेफिनेशन ये होती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि आपके पास करंट जो है उसका फार्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट का मतलब है, जब भी रेट का बड़ा है इसका मतलब टाइम जो है आपके पास डिवाइड हो रहा है। और फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज क्या होता है, क्यू, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होगा, वो आपके पास फार्मूला होता है करंट का। तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को भी फाइंड कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्यू यानी कि चार्ज बराबर हो जाएगा आई करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो हमें आई भी पता है, टी भी पता है, पुट करेंगे और हमारा सिंपल जो है वो चार्ज पर चल जाएगा। तो आई हमारे पास है 0.0002, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम है हमारे पास 60। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर आएगा 0.012 कूलम। अच्छा, बुक पे जो हमारे पास आंसर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है माइक्रो कूलम में। तो माइक्रो का मतलब होता है कि आपके पास पीछे 3 डिजिट होने चाहिए। तो अगर इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 0.012 है ना, तो उसको हम ले सकते हैं 12 माइक्रो कूलम, क्योंकि पॉइंट हमारे पास अभी यहाँ है। पॉइंट एक बार आगे जाएगा, 2 बार आगे जाएगा और 3 बार आगे जाएगा, तो 10 की पावर आएगी -3। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 माइक्रो कूलम, या 12 माइक्रो कूलम लिख दो, तब भी आपके पास आंसर जो है बिल्कुल वैलिड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और 12 माइक्रो कूलम, इतना है हमारे पास जो है वो चार्ज आ गया। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। अभी हमें करंट जो है वो गिवन था पिछले न्यूमेरिकल में। अभी इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेज। अब आपके पास जो घरों में इलेक्ट्रिक हीटर यूज होता है उसमें कितना करंट आ रहा है हमने वो बताना है। यूजेज टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स इफ द चार्ज इज 2100 कूलम। अब उन्होंने हमें चार्ज दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है। हमने ये बताना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है जो आपके कमरों को यानी कि रूम्स वगैरह को गर्म करता है, तो उसमें कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो चार्ज हमें दिया हुआ है 2100 कूलम, 2100 कूलम। अब कूलम में दिया हुआ है तो चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कूलम जो है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 5 मिनट्स, टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स का। टाइम कितना है हमारे पास, 5 मिनट्स। अब 5 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से,
तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 300 सेकेंड्स। सही है, तो टाइम हमारे पास आ गया 300 सेकेंड्स और चार्ज हमें पता है, हमने सिंपल क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है हमारे पास आई, यानी कि करंट हमने निकालना है। तो हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन की। अच्छा, फार्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो आ जाएगा क्यू अपॉन टी। सही है, वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। क्यू हमारे पास चार्ज कितना है 2100, उसको डिवाइड कर देंगे, टाइम हमारे पास है 300 सेकेंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 द 3, 3 7 द 21। तो आंसर आ गया हमारे पास, चार्ज करंट कितना आ गया हमारे पास 7, और करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं इसका। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या किया हुआ है, उन्होंने उसमें हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहे हैं कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि आपके पास कोई 2 प्लेट्स होंगी या 2 एंड्स होंगे, उनके दरम्यान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने कितना दिया हुआ है 90 वोल्ट्स का। यानी कि आपके पास समझ लें यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 10 होगा। जब हम 100 में 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 90 वोल्ट, या आप कह सकते हो कि 90 जो है वो वोल्टेज आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स इज 450 जूल, डिटरमाइन द वर्क डन। अब हमने ये बताया था वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क डन की डेफिनेशन ये होती है कि कितना चार्ज जो है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, यानी कि किसी भी चार्ज को आप मूव करवा के कहाँ लेके जा रहे हो, जितना ज़्यादा मूव करवाओगे यानी कि उतना ज़्यादा आपने वर्क डन करवाया, जितना कम मूव करवाओगे उतना कम वर्क डन करवाया। तो इन्होंने कहा कि इनके तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 प्लेट्स के दरम्यान या 2 एंड्स के दरम्यान वो 90 वोल्टेज है, और किसी भी चार्ज को जो आपने मूव करवाया है और उसका जो चार्ज था वो कितना था 450 जूल। आपने ये बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है आपके पास 90 वोल्ट्स। सही है, उसके बाद हमें दिया हुआ है व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव, जो आपने चार्ज मूव करवाया बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 450 जूल, यानी कि आपने 450 जूल का जो है वो चार्ज जो है वो मूव करवाया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 450 जूल, और आपके पास जूल लिखा हुआ था उसका मतलब आपके पास ये वर्क है। सही है, तो वर्क डन हमें कितना दिया हुआ है 450 जूल, डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट, यानी कि आपने ये बताना है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस था 90 वोल्ट और आपने वर्क डन करवाया 450 जूल का, तो आपने ये बताना है कि वो चार्ज था कितना, यानी कितने कूलम का चार्ज था जिस पे आपने इतना वर्क डन करवाया और उसका वोल्टेज जो था वो इतना था। तो बेसिकली हमने निकालना क्या है, हमने वो चार्ज निकालना है जिस चार्ज पे हमने वर्क डन करवाया और जिसका वोल्टेज हमें गिवन है। तो हमें चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड है। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फार्मूला अब चेंज होगा हमारे पास, हमें करंट गिवन नहीं है। अगर हमें करंट गिवन होता तब हम करंट वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अब हमारे पास करंट वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब हमारे पास वर्क डन का फार्मूला लगेगा, जो वोल्टेज होता है V बराबर है W/Q के। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी है कि किसी भी चार्ज पे कितना वर्क डन करवाओगे ये आपके पास बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V = W/Q। अब हमने करना क्या है कि हमें आप W गिवन है, सही है, हमने Q निकालना है। तो Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V×Q के। हमें Q चाहिए ना चार्ज, तो V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो चार्ज बराबर हो जाएगा W/V के। वर्क डन को आप डिवाइड करा दोगे वोल्टेज से तो आपके पास सिंपल जो है वो चार्ज आ जाएगा। तो Q = W कितना आपके पास वर्क डन है 450 जूल, 450 डिवाइडेड बाय वोल्टेज आपके पास है 90, तो आपके पास 0 से 0 कैंसिल, तो 9 1 9, 9 5 45, तो आपके पास वो चार्ज जो था, जो अननोन चार्ज था वो कितना था 5 कूलम का। इसका मतलब 5 कूलम का चार्ज था जिस पे आपने जो है वो 450 का वर्क डन करवाया और उसका जो वोल्टेज था वो 90 वोल्ट था। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है वो निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। 2 पॉइंट्स है आपके पास, कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं,
एक पॉइंट को आपने नाम दे दिया ए का, एक को आपने नाम दे दिया बी का। इनके दरम्यान का जो वोल्टेज है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आगे बोल रहे हैं कि इफ़ इट टेक्स 9 × 10⁻⁻⁴ जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, यानी कि आपके पास वोल्टेज कितना है ये बताना है, जबकि वर्क डन हमें गिवन है, वर्क डन हमें कितना गिवन है 9 × 10⁻⁻⁴ जूल। तो हम गिवन डेटा में लिखेंगे वर्क डन कितना है 9 एक्सपोनेंट 10⁻⁴ और यहाँ पे दिया हुआ जूल, इतना जो है वो वर्क डन हमें गिवन है। टू मूव अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी, कह रहा है कि किसी भी चार्ज जो है आपके पास चार्ज है वो है 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 9 माइक्रोकूलम का आपके पास चार्ज है, उसको मूव करवाया गया है कितने वर्क डन से 9 × 10⁻⁻⁴ जूल उस पर वर्क डन करवाया है। और आपने ये बताना है कि उसका वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, वोल्टेज बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, इसको हम डिनोट करते हैं V से। तो हमने वो वोल्टेज जो है वो सिंपल फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास सेम है, V = W/Q, सही है। अब W/Q है, हमने निकालना वोल्टेज है, इसका मतलब फार्मूले को हमने अरेंज करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला ऑलरेडी अरेंज है, बस वैल्यूज पुट करनी है हमने। W कितना है, वर्क डन है हमारे पास 9 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज हमें गिवन है 9 माइक्रोकूलम का। अच्छा माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6, सही है। तो 9 माइक्रोकूलम की जगह आप क्या लिखोगे 9 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास यहाँ पे मिली होता, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये आप लिखते हैं यहाँ पे -3। अगर आपके पास यहाँ पे के होता, के का मतलब होता है 1000 तो आप लिखते हैं +3, सही है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा हमारे पास। तो हम Q की जगह पुट करेंगे 9 × 10⁻⁻6, इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है टोटल वोल्टेज आ जाएगा 9 × एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 9 × एक्सपोनेंट -6। तो आंसर आएगा हमारे पास 100 वोल्ट। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा V बराबर है 100 वोल्ट के। इसका मतलब आपके पास जो है 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था दो पॉइंट्स के दरम्यान, 100 वोल्ट था, और आपके पास चार्ज जो था वो कितना था 9 × 10⁻⁻6 कूलम, और उस पर आपने वर्क डन करवाया 9 × 10⁻⁻⁴।